दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए किसान के पास कितनी जमीन होनी चाहिए? यानी मैंने आपको पूछा है कि आप अगर 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेना चाहते हैं, उस लोन के लिए आपके पास कितनी जमीन होना जरूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि 5 लाख रुपए का केसीसी लोन कितने दिनों में अप्रूवल हो जाएगा और 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए किसान के पास कितना बीघा जमीन होनी चाहिए, कितना एकड़ में आपको भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ ले कि पहले किसानों को 3 लाख रुपए तक का ही केसीसी लोन दिया जाता था, लेकिन 1 फरवरी 2025 के इस बजट सेक्शन में सरकार ने 3 लाख रुपए वाले केसीसी लोन को 5 लाख रुपए तक केसीसी लोन देने की बात कर दी गई है। अब Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. अब कोई भी किसान जमीन पर लोन लेना चाहता है तो उसका सीमा आपकी 5 लाख रुपया कर दी गई है। आज इस वीडियो में अच्छी तरह आपको बताएंगे कि केसीसी लोन के लिए कितनी जमीन होना जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है और 5 लाख केसीसी लोन की ब्याज दरें कितनी लगाई जाएगी। वो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाएंगे, ताकि मेरे कोई भी किसान भाई को ये सवाल ना हो कि 5 लाख रुपए तक का केसीसी लोन लेने के लिए हमारे देश के किसान को कितनी जमीन होनी चाहिए। एक बात मैं पहले आपको बता देता हूं किसान साथियों, ये जितनी भी केसीसी लोन की ब्याज दरें और जितना आपको लोन मिल रहा है वो सारे सभी राज्यों में एक्टिवेट की गई है। अब कोई भी किसान लोन लेता है तो उसको एक समान ब्याज दर देनी होगी, एक जैसा आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि केसीसी लोन क्या है। ये एक सरकारी योजना है जिसमें किसानों को खेती के लिए सस्ता लोन दिया जाता है। इसका ब्याज दर बहुत कम होता है, यानी ब्याज दर की बात करें तो केवल आपको 3 से 5% के बीच ही ब्याज दर देनी पड़ती है। मुख्य रूप से आपको 4% ब्याज पर ये लोन मिल जाता है। अब अगला सवाल ये सबसे जरूरी है कि 5 लाख केसीसी लोन के लिए कितनी जमीन होना जरूरी है। देखिए किसान साथियों, लोन की राशि जमीन के फसलों के आधार पर निर्भर करता है, यानी आपकी खेत में कौन सी फसलें बोई जाती है उसी के आधार पर ही आपका केसीसी लोन जमीन पर आधार पर ही लोन दिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके खेतों में धान, गेहूं जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है तो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यानी आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए कम से कम आपके पास 5 एकड़ जमीन होना बहुत ही जरूरी है, तब तो आप 5 लाख रुपए का केसीसी लोन ले सकते हैं। और अगर आपके खेतों में फल या सब्जी की खेती की जाती है तो इस फसल के लिए आपके पास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लोन मिल जाता है। यानी ये फसलें ज्यादा अधिक उत्पादन वाली होती है, इसलिए आपकी जमीन पर लोन भी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेते हैं और आपके खेतों में फल या सब्जी का उत्पादन किया जाता है तो फिर आपके पास 3 एकड़ जमीन होगी तो भी आप आसानी से 5 लाख रुपए का केसीसी लोन ले सकते हैं। और अगर आपके खेतों में गन्ना और कपास जैसी केस क्रॉप्ड फसलें बोई जाती है, यानी गन्ना और कपास की खेती जिन किसानों के खेतों में की जाती है उस किसान को 1 एकड़ के हिसाब से करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए ही मिलते हैं। वहीं अगर 5 लाख रुपए का लोन लेना है केसीसी लोन में तो आपके पास कम से कम 2 से 2.5 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। बैंक लोन देते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी भूमि का रिकॉर्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी खेती पर प्रोडक्टिविटी को जरूर देखता है, यानी आपके फसलों की उत्पादकता को जरूर देखता है, उसी के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमने लोन तो ले लिया और इस लोन को चुकाने का क्या टाइम शेड्यूल रहेगा। यानी जो आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन मिला है, चाहे आपको 3 लाख रुपए का लोन मिला है, लेकिन मैंने आपको जो वरीयता बताई है, जो क्राइटेरिया बताया है कि अगर आपके खेतों में कपास, गेहूं, सब्जी,
फल सब्जी या गन्ना जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो उसी के हिसाब से आपके पास जमीन होगी, तो उस जमीन के हिसाब से ही आपको तय करेगा कि आपको कितने रुपए का लोन मिलने वाला है। अब इस लोन को चुकाने का टाइम शेड्यूल देखें। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि आपकी फसलों में जितना उत्पादन जो होता है उसकी कटाई कब होती है और उसकी बुआई कब होती है, उसी के आधार पर निर्भर करता है। यानी अगर आप 1 साल के अंदर इस लोन को चुकाना चाहते हैं तो आपकी ब्याज दरों में छूट मिलेगी, साथ में सब्सिडी भी ज्यादा मिलेगी। यानी मेरे कहने का मतलब एक ही है कि जिस प्रकार केसीसी का लोन सामान्य तौर पर 7% ब्याज दर देना पड़ता है, लेकिन अगर आप समय टू समय लोन को चुकता करेंगे तो फिर आपको 1 साल के भीतर 3% की ब्याज में छूट दी जाती है, जिससे आपका सिर्फ 4% ही ब्याज दर रह जाता है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और अगर कोई भी किसान इस लोन को 3 से 5 साल के भीतर चुकाता है तो फिर उस किसान को ब्याज में छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी और लोन को टाइम टू टाइम चुकाना होगा। 7% ब्याज पर आपको ये लोन मिलेगा। और अगर कोई भी किसान इस लोन को 5 साल के समय में चुकता करता है तो फिर उस किसान को ट्रैक्टर या कृषि सिंचाई उपकरण आदि के लिए लोन एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस प्रकार इस लोन को आप चुकता कर सकते हैं। लोन चुकाने का शेड्यूल तो हमने समझ लिया है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि इस केसीसी लोन को लेने के लिए किसान के पास जरूरी डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, तब जाकर ये 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल किया जाता है। तो 5 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट ये होना जरूरी है। दूसरा, आपका भूमि का खसरा नंबर और खतौनी नंबर होना जरूरी है। नंबर 3 है बैंक पासबुक होना चाहिए। नंबर 4 है और आप कहाँ के निवासी है वो डिटेल आपके पास होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे तो आप इस 5 लाख रुपए के केसीसी लोन को आसानी से ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई भी किया जाता है। अगर आप कोई केसीसी लोन लेना चाहते हैं वो घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप बैंक में जाकर भी आवेदन करके इस लोन को ले सकते हैं। दोनों तरीके से आप लोन ले सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे वो लोन का तरीका आप अपना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का ये सवाल था कि 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए आपके पास कितनी जमीन होना चाहिए, वो आपको हमने बता दी है। अगर आप सिंचित क्षेत्रों में आते हैं, यानी जहां पर फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है, ज्यादा केस नकदी फसलें बोई जाती है, उसी के हिसाब से आपको 5 लाख रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए आपके पास 3 हेक्टेयर जमीन होगी तो भी आप 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और अगर आपके खेतों में सिंचित क्षेत्र नहीं है, यानी फसलें जो ज्यादा महंगी नहीं बोई जाती है, जो वो नकदी उत्पादन कम होता है, तो फिर आपके पास 5 हेक्टेयर से 8 हेक्टेयर के बीच जमीन होगी, तब जाकर आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। एक बात और जानना जरूरी है किसान भाइयों, इस केसीसी लोन को सभी राज्यों में एक्टिवेट किया गया है। अब आप कोई भी राज्य से हो, किसी भी राज्य से हो, कोई भी किसान हो, 5 लाख रुपए का लोन सभी किसानों को समान ब्याज दर पर लोन मिल रहा है। ध्यान इतना रखना है कि अगर आपको ब्याज में छूट चाहिए तो आपको हर साल इस लोन की राशि को चुकता करना होगा, तभी आपको 3% ब्याज में छूट मिलेगी और सिर्फ 4% ब्याज पर आपको ये लोन अप्रूवल हो जाता है। दोस्तों, अब आपका ये सवाल था कि 5 लाख रुपए का केसीसी लोन कितनी जमीन होने पर मिलेगा। ये सवाल आज की इस वीडियो में हमने आपको अच्छी तरह बता दिया है। अब अगर आपके मन में कोई भी ऐसा अलग सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने से ही किसान साथियों नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आएगा और अन्य किसान साथियों को ये वीडियो शेयर भी करना, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को ये पता चले कि सरकार की ओर से जो 5 लाख रुपए का केसीसी लोन दिया जा रहा है उसके लिए कितनी जमीन होनी चाहिए, क्या इसकी ब्याज दरें होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आवेदन घर बैठे कैसे कर सकते हैं, ये जानकारी हर किसान के पास होना जरूरी है। तो ये सारे सवाल इस वीडियो के माध्यम से पूरे हो जाएंगे। अब आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। फिर भी कोई भी डाउट या सवाल है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां मेरे किसान भाई पूछ सकते हैं। नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी एक नए वीडियो में हम एक बार फिर आपको बता देंगे। नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ हमारे किसान भाइयों के बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।